बाबा 9th में तो पहुंच गया किसी तरह, लेकिन अब फिजिक्स को देख कर ना मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। यूट्यूब में इतने लंबे लंबे वीडियोस होते हैं हर चैप्टर्स के, देख के मैं सो जाता हूँ बाबा, और 10 दिन बाद भूल जाता हूँ मैं जो भी देखा होता हूँ। और पता है वीडियो देखते देखते ना मुझे बहुत मिसकंसेप्शंस आते हैं बाबा। मैं गूगल करता हूँ, मल्टीपल बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स में तो बहुत डर लगता है बाबा। साइन, कन्वेंशन, कैलकुलेशन, यूनिट्स हमेशा गलत होते हैं मेरे से। और ये सब इतने करने के बावजूद मेरा नंबर 0। इसी वजह से मैं रट्टा मारता हूँ बाबा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं समझूं कैसे इसको। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा हूँ ड्यूड, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स कोई भी क्लास 9th में जाने वाला बच्चा फेस करता है, क्योंकि मैंने भी इसको फेस किया है ड्यूड। तुम घबराओ मत, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे जो रूट कॉज था वो तुम्हारी गलत लर्निंग स्ट्रेटेजी थी। इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है ड्यूड। बाबा लेकिन इन फर्स्ट प्लेस फिजिक्स है क्या? मैं क्यों पढ़ूं इसको? ये क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में? वेरी गुड क्वेश्चन ड्यूड। फिजिक्स एक जर्नी है टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न आवर यूनिवर्स, फ्रॉम द टाइनीएस्ट पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन टू द वास्टनेस ऑफ स्पेस, जैसे सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स। सबके पीछे के फंडामेंटल लॉज को समझने की जर्नी ही फिजिक्स है ड्यूड। सच में बाबा, ये तो हर जगह फिजिक्स जैसे में मौजूद है। यस ड्यूड, ये उस डिटेक्टिव की तरह जो हर चीज के पीछे का वाई बताता है, ये क्यों हो रहा है। जैसे कि जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल वापस नीचे ही क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको ढूंढना, इसकी डिस्कवरी करना ही फिजिक्स है ड्यूड। फिजिक्स हमारे रियल वर्ल्ड को सेव करता है ड्यूड। यहाँ तक कि जो सिंपल से सिंपल इन्वेंशन है, जैसे कि लीवर, जिसके कारण आज हम बड़े से बड़े इक्विपमेंट्स, हेवी से हेवी इक्विपमेंट्स को लिफ्ट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट, जिसके हेल्प से हम आउटर स्पेस में जा पाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे जा पा रहे हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग द फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न आवर यूनिवर्स। ये लॉज उस रूल्स की तरह जिसको नेचर फॉलो करता है, और हर जगह ये अप्लाई होते हैं, वेदर इट्स ऑन अर्थ और फार आउट इन स्पेस। और ड्यूड, फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि कॉस्मोस, यूनिवर्स, गैलेक्सीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। जियोफिजिक्स, जो कि अर्थ के बीनीथ जो फिजिक्स है उसको स्टडी करते हैं। सिमिलरली क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैकेनिक्स, और भी काफी सारे ब्रांचेज है फिजिक्स में। बाबा इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा? अरे नहीं ड्यूड, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बाबा? जैसा कि ड्यूड हमने देखा था फिजिक्स एक जर्नी होती है, वैसे ही हम फिजिक्स के सारे चैप्टर जो हम इस क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं उसको जानने के लिए साइकिल की जर्नी की हेल्प से समझते हैं। तो इमेजिन करो ड्यूड, तुम घर से निकले हो साइकिल लेकर, तो तुमने देखा होगा हम स्पीड की बात करते हैं, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसकी बात करते हैं। ये सब हम डिटेल में मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर है। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, सेकेंड चैप्टर आता है फोर्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी चीजें अपने आप रुक क्यों जाती है। जैसे कि साइकिल के एग्जांपल से तुम देख सकते हो, अगर हम पैडल मारना छोड़ दें तो साइकिल रुक जाती है। या फिर जैसे ही थोड़ा ढलान ऊपर की तरफ आता है, यानी कि अपहिल हमें ट्रैवल करना होता है, तो कुछ इस प्रकार उछल उछल के हमें ज्यादा जोर लगाना होता है पैडल पे। फिर आएगा थर्ड चैप्टर, जिसमें हम ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे क्या वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक बॉल को नीचे की तरफ खींचती है। और साइकिल के केस में भी तुम देख सकते हो, अगर नीचे की कोई ढलान आती है, यानी कि हमें डाउनहिल जाना होता है, तो कुछ इस साइकिलिस्ट की तरह बिना पैडल पे जोर लगाए आराम से नीचे की तरफ जा सकते हैं। चौथा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें हम समझेंगे फिजिक्स में वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और पावर क्या होता है। इस साइकिलिस्ट की जर्नी में भी तुम उसे अप्लाई कर सकते हो कि क्यों साइकिल चलाते चलाते हम थक जाते हैं। ये है हमारा लास्ट चैप्टर, साउंड। तुम्हें नाम से ही पता चल चुका होगा, हम इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रैवल करता है, हमारे कानों तक पहुंचता है, हम सब जानने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत यूनिक था। आपने पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स
एक साइकिल की जर्नी की मदद से समझा दिया मुझे। लेकिन मेरे नंबर्स का क्या, वो तो कम ही आते थे ना पहले। अरे ड्यूड, जब कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो नंबर्स तो आना ही आना है। अच्छा, इसका मतलब मुझे रटने की भी जरूरत नहीं है अब। बिल्कुल भी नहीं ड्यूड।